Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC Mohali. Our next topic is system of units. मीन्स जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसको हम कैसे शो करेंगे, विदाउट यूनिट्स वो पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप में से कोई अपने घर से ट्रैवल करके यहाँ कॉलेज तक आता है पढ़ने के लिए, तो सपोज़ करिए आपका घर से डिस्टेंस कॉलेज तक का 5 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर से कॉलेज तक का डिस्टेंस कितना है और आप बोले कि 5, तो ये इनकम्प्लीट हुआ। सो जब तक हम उसके साथ उसके यूनिट्स अटैच नहीं करेंगे, यूनिट्स नहीं बताएंगे कि 5 क्या है, किलोमीटर है या मीटर है या 5 इंच है, क्या है वो, तभी कुछ ना कुछ उसके साथ यूनिट्स बताने पड़ेंगे, तभी वो हम उसको कंप्लीट मानेंगे। तो इसलिए कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को शो करने के लिए उसके साथ यूनिट्स की ज़रूरत होती है, और विदाउट यूनिट्स हम उसे इनकम्प्लीट मानते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो प्राइमरी यूनिट्स होते हैं जिनको बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम डराइव्ड यूनिट्स भी बोलते हैं। और ऐसे ही एक ही फिज़िकल क्वांटिटी के काफ़ी सारे यूनिट्स हो सकते हैं। सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, जैसे लेंथ होती है, लेंथ को हम किलोमीटर में भी देख सकते हैं, है ना, मीटर में भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, फिट में भी देख सकते हैं। तो वो ये उसके एक ही क्वांटिटी के काफ़ी अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं। सो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट के लिए हम यूनिट कन्वर्जन सिस्टम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये नॉर्मली हम एसआई स्टैंडर्ड्स के जो यूनिट होते हैं वो यूज़ करते हैं। डिस्टेंस होता है मीटर के लिए, मास किलोग्राम के लिए। इनको फर्दर हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, या जिनको हम बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 है, जो जैसे लिस्ट दी हुई है। मीटर होता है लेंथ मेज़र करने के लिए, किलोग्राम होता है वेट के लिए, सेकंड होता है टाइम के लिए, एम्पियर होता है करंट के लिए, केल्विन केल्विन होता है हमारे पास ल्यूमिनोसिटी के लिए, और मोल होता है मोलिकुलर क्वांटिटी के लिए। सो यहाँ पे अगर हम इनमें से किसी की भी बात करें, जैसे टेम्परेचर की बात करें, अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र करते हैं, पर जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो केल्विन है। ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 हमारे पास। याद रखना, अगर कोई पूछे फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स या फिर जिनको हम सेकेंडरी यूनिट्स भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके डेराइव किए गए हों, उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल ले, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसके यूनिट के होते हैं, वेलोसिटी के होते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल किया है कितने टाइम में, वो होती है वेलोसिटी। यहाँ पे बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है, तो आप करेक्ट कर लेना से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है। सो अगर हमें वेलोसिटी की यूनिट फाइंड आउट करने हो, तो हम इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट पुट करेंगे और टाइम के भी। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के यूनिट लेंथ वाले होते हैं, सपोज मीन्स मीटर, टाइम के सेकंड होते हैं। तो ऐसे करके वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फोर्स होता है, हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को ओपन किया इन्होंने, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फर्दर वेलोसिटी के होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स किसके बराबर होगी, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वेयर। सो जब फोर्स की यूनिट हम निकालने होंगे, तो लास्ट वाले फॉर्मूले में हम फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे पुट करेंगे और फोर्स की यूनिट आ जाएंगे। सो ऐसे ही ये सेकेंड डेराइव्ड यूनिट्स हैं जिनको हम सेकेंडरी यूनिट्स भी बोलते हैं, कि कैसे हम एक किसी भी क्वांटिटी के लिए हम यूनिट डेराइव कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए। और जो हमारे यूनिट्स होते हैं, कई बार हमने देखा है कि बिगर यूनिट्स भी होते हैं, कई बार स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, तो उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। बिगर यूनिट्स के लिए ऊपर वाली 4 दी गई है,
जैसे टेरा का मतलब क्या होता है 10⁻12। हम कई बार बोलते हैं कि डिस्टेंस हमारा जैसे 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो किलोमीटर, किलो आ गया वहाँ पे, मीटर के आ गया ना। किलो का मतलब होता है 1000, मीन्स 10⁻3। तो ऐसे ये प्रीफिक्सेस हैं बिगर और स्मॉलर यूनिट्स के लिए, ये हमें पता होनी चाहिए सबका मीनिंग क्या होता है। नैनो का मीनिंग 10⁻⁻9 होता है। और नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें से अगर हम 3 देखें, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के लिए भी अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। मीन्स जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, फुट में भी हो सकती है। तो ये अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं उनके बेसिस पे। फर्स्ट है CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ पे ग्राम और S का मतलब सेकंड, CGS। तो यहाँ पे जो लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल यूनिट हैं, उनके यूनिट यहाँ पे लेंथ के सेंटीमीटर हैं, और मास के ग्राम है, और टाइम के सेकंड है। ऐसे ही सेकंड सिस्टम है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में उन तीनों के यूनिट हैं फुट, पाउंड और सेकंड। एंड थर्ड है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ऐसे ही लास्ट वाला है SI सिस्टम्स। SI सिस्टम्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हम सब फॉलो करते हैं। SI सिस्टम के अकॉर्डिंग भी जो हमारे यूनिट्स हैं वो लेंथ, मास और टाइम के हैं, जो वो हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लेते हैं वो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूनिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बुक्स रिकमेंड की गई हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ईगल पब्लिकेशन की बुक है, वो ले लेनी है आपने। थैंक यू।